फ्रेम टॉपिक गाइस। तो सबसे पहले फ्रेम टॉपिक लेने के पहले आपको डीओ क्या है पता रहने को ना, फ्रेम का किस तरह लेते क्या लेते। ओके, तो फिर से मैं स्टार्ट करता डीओ क्या है से, और फिर उसके हम स्टेप्स देखेंगे कि उसमें क्या क्या मुझे देखना है। ओके, यानी ग्लोबली टू लोकली, लोकली टू ग्लोबली, ये भी आपको अभी फ्रेम में आएगा, तो वो फ्रेम में भी आपको ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रेम हेडिंग डालो, फ्रेम। So non-sway and sway frame, both frames है, non-sway frames and sway। सो नॉन स्वे और स्वे फ्रेम्स कैसी पहचानना, इसके बहुत सारे वीडियोस, यानी बहुत सारे पहले के मैंने ये डाले हैं, क्या बोलते हैं आपके बहुत सारे बने, उसके मैक्सिममली बने रिविजन्स, और SA1 और SA2 में मैंने लिया है कि नॉन स्वे फ्रेम कैसी पहचानना, स्वे फ्रेम्स कैसी पहचानना। तो मैं फिर से इसको एक बार रिवाइज करूंगा। किसी को ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम जा रही है क्या गाइस? ओके, अमृत वाइड स्क्रीन? No issue, sir. No issues. Okay. 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 So non-sway and sway. Sway it is non-sway frame. Non-sway frame किस तरह रहेगा? सपोज यहाँ पे लोडिंग भी लग रहा और यहाँ पे एक सपोर्ट है उसको, सो दैट इज नॉन स्वे। बट that is sway because of roller, del x is occur। okay, स्वे फ्रेम। तो नॉन स्वे और स्वे इसमें पहचानना इसी तरह है कि अगर आपका del x ऑकर हो रहा है तो आपका स्वे फ्रेम रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी पहचान सकते हैं कि नॉन स्वे और स्वे। तो जैसे कि नॉन स्वे है तो नॉन स्वे में एल सेम है, ई आई सेम है, सपोज ई आई ट्वाइस ई आई, लोडिंग डब्ल्यू, हियर इज अगेन लोडिंग डब्ल्यू, सिमेट्रिकल लोडिंग एंड डब्ल्यू डब्ल्यू। ओके, तो सिमेट्रिकल लोडिंग भी है, सिमेट्रिकल लेंथ भी है कॉलम की, और यहाँ पे टी आई कुछ भी रहे बीम का उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीम पे जो भी लोडिंग है वो सिमेट्रिकल है। तो आपका क्या रहेगा कि आपका नॉन स्वे फ्रेम रहेगा, दैट इज नॉन स्वे फ्रेम। ओके, सिमेट्रिकल लोडिंग ऑन बीम, सिमेट्रिकल लोडिंग ऑन बीम फर्स्ट, कॉलम लेंथ सेम, यहाँ पे लगे तो आपका ये 1.2L है तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंथ सेम होना, कॉलम लेंथ सेम। ओके, नेक्स्ट this 1, this 2, 3, moment of inertia and EI, flexural rigidity, EI of column symmetrical same, E of column same, length same and loading on column same, symmetrical loading on beam and column, यहाँ पे column लिख लो। symmetrical loading on beam and column। okay, so column पे EI भी सेम एंड सपोर्ट भी सेम।
supports for both columns are same. Supports for both column are same. Okay, दोनों भी supports आपके same है. Next, sway frames. This property need not be met. कोई भी एक प्रॉपर्टी इसमें से आपका अगर अलग रहा, यानी सिमेट्रिकल लोडिंग ऑन बीम ऑन कॉलम नहीं रहा तो sway होगा, लेंथ अलग रहेंगी तो sway होगा. यानी अपन एक इसको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं, यानी आपको समझ जाएगा इस वे किस तरह है. सेम है सब कुछ. इधर लोडिंग लग रहा तो दैट इज स्वे फ्रेम. ओके, ये फर्स्ट स्वे फ्रेम. इधर लोडिंग है, अनसिमेट्रिकल लोडिंग, अनसिमेट्रिकल लोडिंग ऑन बीम. बाकी सब सिमेट्रिकल है. ई है, एल है, ई है, एल है, यहाँ पे आई है, क्योंकि ई आई है, या फिर यहाँ पे 2 ई आई है. ओके, और यहाँ पे एल है. तो भी आपका क्या है, दैट इज स्वे फ्रेम. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग. दिस लोडिंग, ये लोडिंग सिमेट्रिकल है क्या? ये वाली नहीं, वन साइडेड है. दैट्स व्हाई इट इज स्वे फ्रेम. ओके, स्वे के कैटेगरी में है. नेक्स्ट, अब कॉलम पे अगर मेरा अनसिमेट्रिकल लोडिंग है, इस तरह का लोडिंग है, इधर ज्यादा लोडिंग है, तो ये किधर स्वे हो रहा? ये साइड स्वे हो रहा, डिस्प्लेस हो रहा. ओके, देन नेक्स्ट, लेंथ ऑफ बीम एंड लेंथ ऑफ कॉलम इज नॉट सेम. ये सिलेंडर है तो यानी 1.5 एल एल एल, तो उधर साइड स्वे करेगा. थर्ड वाला पॉइंट. फोर्थ वाला पॉइंट, ई आई अगर सेम नहीं है, यहाँ पे ई आई वही है, ई आई ई आई ई आई. ओके, दैट इज थर्ड. कोई भी एक अगर उसमें का चेंज रहेगा इन इसमें का, तो आपका स्वे फ्रेम होगा. ओके, द नेक्स्ट इट इज ई आई ऑफ कॉलम इज नॉट सेम. ई आई ऑफ कॉलम इज नॉट सेम तो क्या रहेगा? यहाँ पे 2 ई है, तो ये ज्यादा रिजिड है एज कंपेयर टू दिस. नहीं, ये ज्यादा रिजिड है आपका एज कंपेयर टू दिस. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये इधर साइड डिफ्लेक्ट कर सकता है एक्चुअल में. ओके, एक्चुअल में इधर साइड डिफ्लेक्ट कर सकता है, दैट इज अगेंस्ट वे. एंड लास्ट, सपोर्ट. अगर सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट सब सेम है, पूरा लोडिंग वगैरह सब लेकर लग रहा. सपोर्ट यानी लोडिंग यहाँ से भी वहां से भी सेम लग रहा, लेकिन यहाँ पे आपका हिंज सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट है. ओके, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोलर, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट, तो ये स्वे हो जाएगा, ये साइड स्वे हो जाएगा. डब्ल्यू डब्ल्यू ई एल ई एल. ओके, ट्वाइस ई आई 1.2 एल. तो भी ये सब स्काई में है, ये सब स्वे है, स्वे के एग्जांपल्स है. ओके, स्वे के एग्जांपल्स है, ये प्रॉपर्टीज जहां पे वो मैच नहीं कर रहा. ओके गाइस, सो आप स्वे और नॉन स्वे पहचान सकते हैं. और नॉन स्वे, ये पूरे के पूरे नॉन स्वे कैसे बन सकते थे? अगर इसको मैंने एक क्या कर दिया, एक मैंने सपोर्ट लगा दिया, सपोज एक्सटर्नल सपोर्ट लगा दिया कि ये इधर नहीं झुकेगा, सपोर्ट लगा दिया, तो वो क्या बन जाएंगे? नॉन स्वे फ्रेम्स बन जाएंगे. नॉन स्वे फ्रेम्स बन जाएंगे. तो पहले सबसे पहले स्वे एंड नॉन स्वे या फ्रेम्स के लिए पहले लिख लो, देन अपन अभी देखेंगे इसका डीओ क्या है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी.
ये आपको एग्जाम के वक्त तक भी देखना ही पड़ेगा, डीओ क्या है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिपेंडेंस। ओके गाइस, जिसके भी बैकलॉग है, बैकलॉग के पेपर सबसे पहले होने वाले हैं, तो बैकलॉग अभी जो रहेंगे जिसके भी, उसको 50 मार्क का थ्योरी, यानी 50 मार्क का आपका कॉलेज से मिलेगा और 50 मार्क का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा। और एक्सटर्नल पेपर इट इज ऑब्जेक्टिव, घर से देना है लेकिन ऑब्जेक्टिव है। ओके तो ये 2 से 3 दिन में चिताड़े सर से ओरिजिनल नोटिस आपको आ जाएगा। उसके बारे में भी आप जिसके भी बैकलॉग है वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके ये हो जाने के बाद, क्या क्लास हो जाने के बाद, डीओ क्या है फॉर फ्रेम गाइस, हो गया क्या लिख के आपका? ये फ्रेम के लिए डिस्कस करें अपन, क्योंकि मैं निकाल के दूंगा, आपको डीओ क्या है बताना है। मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे बताया, जिसको भी नहीं आएगा उसको यहाँ से समझ जाएगा। व्हाट इज डीओ क्या है गाइस? एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग के लिए बताते, बताओ। सपोज ए बी सी, थ्री बाय, थ्री क्यू, भारतीय थ्री कौन सा थ्री थीटा डी कौन सा? और क्या बोल रहे हैं आप? एक एक मिनट, बताओ बताओ ना। थीटा डी, थीटा ई और वो हॉरिजॉन्टल ई। थीटा डी नहीं रहेगा क्या? थीटा बी, बोलो थीटा ना। सी, थीटा डी, थ्री हो गए, एंड डेल एक्स ई फोर, चार हो गए ना। देखो ये ज्वाइंट है, एक्सल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग है, थीटा बी हो गया, थीटा सी हो गया, थीटा डी हो गया, एंड डेल एक्स ई हो गया। चार हो गए ना, कितने हो गए? चार हो गए। तो चार के लिए तो आपको थीटा बी, थीटा सी एंड थीटा डी, चार हो गए, यानी ये पकड़े। यहाँ पे रोटेशन क्यों नहीं रहेगा? हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज। ओके नेक्स्ट, फर्स्ट एग्जाम्पल। That is sway or non-sway guys, this first one? No, sir. Okay. Same axial deformation neglecting is here. What is DO क्या है? Can I erase this now?
बताओ गाइस, मैं इरेज कर सकता है लिख लिया आप? ओके, सर 3। 3 रहेगा। विच आर द 3? सर थीटा बी, डेल एक्स बी, मतलब डेल, और थीटा सी। थीटा सी, ओके। डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी। क्लास ले रहा करता, हेलो, क्लास ले रहा बोला करता करता। हाँ, so theta b, theta c and del xp is equals to del xc dok 3। आप डल भी बोल सकते, यू कैन से डल। Dull is equals to dull. Why axial deformation is neglecting? If it is axial deformation considering, then what? Same problem, same question. If axial deformation considering, then what? How much guys? DO क्या है? कितना रहेगा DO क्या है? महेंद्र से इन 6, बाकी लोग? अरे सिर्फ बाकी लोग क्या देख ही रहे क्या? कुछ DO क्या है ध्यान में, या सब वैसी चल गया ऊपर से? 6 6 रहेगा। कितने लोगों को प्रॉब्लम जा रहा है अभी भी DO क्या है समझने में? सीरियसली बताओ, अगर DO क्या है गलत, पूरा प्रॉब्लम गलत। कितने लोगों को प्रॉब्लम जा रहा है अभी भी? हाउ मेनी पीपल्स? ओके, अगेन ओके, 3 भारती, 5 भारती को तो प्रॉब्लम जा ही रहा है। नेक्स्ट, सिर्फ 3-4 ही लोगों को जा रहा है? 24 पीपल्स ज्वाइन है, 3-4 ही लोगों को जा रहा? ओके ओके, DO क्या है, आपको प्रॉब्लम क्यों जा रहा और कहाँ पे जा रहा, कहाँ पे नहीं समझा, ये आपने पूछने को होना था, तो भी मैं अभी और बताता, मैं और एक्सप्लेन करता। अगर अभी भी नहीं समझा तो ये आज का क्लास में फिर डेडिकेटेड देता DO क्या है के लिए, समझ लो, यानी ये समझने को ही होना। अगर ये नहीं समझा तो आपके SA3 में आप ये ले सकते, क्या ले सकते? 0 ले सकते। ओके, 0 नहीं लेना है आपको, क्योंकि अगर ऐसे 3 में आपका DO क्या है गलत है, तो बाकी का कोई चेक करके कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्टली 0। ओके, सो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आने के आने आपका ये जो है ये समझने को ना। राम, तुम तो अब्सेंट रहते और बाद में प्रेजेंट रहते, अब्सेंट रहते प्रेजेंट रहते, तो तुमको दिक्कत जाएंगी, लेकिन तो भी अभी देख लो और समझ लो क्या है करके। DO के इट इज टिपिकल। देखो गाइस, अभी यहाँ पे 6 क्यों है? एक्चुअल डिफॉर्मेशन इज कंसिडरिंग है, कंसिडरिंग, तो कंसिडरिंग है करके ये मेरा कुछ इस तरह रह सकता है। ओके, ये मेरा कुछ इस तरह रह सकता है, तो ये नीचे आ रहा, ये ऊपर जा रहा। सो दैट B is equals to B dash and that C is equals to C dash।
ओके, एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग में। तो यहाँ पे 3 डिफॉर्मेशन हो रहा है, डेल एक्स, यहाँ से यहाँ तक आपका डेल एक्स हो रहा, यहाँ से यहाँ तक आपका डेल वाई हो रहा, एंड रोटेशन हो रहा, थीटा बी, डेल वाई बी and del x b. Okay, here is again same, so that's why 6. यहाँ पे भी सेम रहेगा, यानी del x b, del y b and theta v, del x c, del y c and theta c, theta c। तो ये जो है dio क्या है, अगर कंसिडरिंग एक्चुअल डिफॉर्मेशन बोला तो ईच नोड पे आपको सीधा सीधा कंसिडरेशन करना है 3, ईच नोड पे डायरेक्टली आप कंसिडर कर सकते हैं 3। ओके, निग्लेक्टिंग अगर बोला है देन आपको क्या करना है कि बीम को रिजिड कंसिडर करना है, बीम इज रिजिड देन नो डिफॉर्मेशन पॉसिबल इन बीम, नो डिफॉर्मेशन पॉसिबल इन बीम। ओके, तो बीम में अगर डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है तो बीम सीधा सरक जाएगा, तो बीम सीधा सरक जाएगा, इसलिए डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी रहेगा, यानी डेल इज इक्वल टू डेल रहेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रोटेशन ऑफ बी आ रहा एंड डेल आ रहा, रोटेशन ऑफ सी आ रहा एंड डेल आ रहा। ओके, तो ये सिंपल है एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग अगर बोला तो। अब यहाँ पे एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग बोला है, एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग बोला है, बट आपके दिमाग में अभी तक एक क्वेश्चन नहीं आया कि एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग बोला है तो भी डेल एक्स ई क्यों लिया है। जिनको नहीं समझा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, जिनको समझा है कि एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग लेके भी आपने डेल एक्स लिया है, तो उनको पता होगा कि एक्चुअल डिफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर, एक्चुअल एक्सिस ऑफ द मेंबर, यानी मेंबर एक्सिस आपकी कौन सी है, एक्स एक्सिस ये है, वर्टिकली है। मेंबर के लिए मेंबर एक्स एक्सिस कौन सी है, वर्टिकली है। मेंबर के लिए वाई एक्सिस कौन सी है, ये है। लेकिन ग्लोबली अगर देखेंगे तो वाई एक्सिस आपकी ये है और एक्स एक्सिस आपकी ये है। तो यहाँ पे ग्लोबल एक्सिस और लोकल एक्सिस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इन SA3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकल एक्सिस एंड ग्लोबल एक्सिस। ओके, सो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं देखता कि डेल एक्स ई क्यू है, तो मेरा देखो मेरा कॉलम यानी इट इज बीम and it is column. What is local axis and global axis? Global axis and a structural axis. This is structural axis. X, Y and Z. Z पे क्या रहेगा, रोटेशन रहेगा आपका, थीटा, इधर डेल एक्स रहेगा और इधर डेल वाई रहेगा, और आप एफ एक्स बोल सकते हैं यहाँ पे, एफ वाई बोल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप एम जेड बोल सकते हैं। तो ये ग्लोबल एक्सिस होगी। और इसको आप स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल एक्सिस भी बोल सकते हैं, ग्लोबल एक्सिस और स्ट्रक्चरल एक्सिस। नाउ मेंबर एक्सिस और लोकल एक्सिस, मेंबर एक्सिस और लोकल एक्सिस, this is x member, that's why we taken this x y and z, x y and z guys, here is x, here is y and here is z। ओके, तो ये लोकल हो गया, दैट इज लोकल लोकल लोकल। ये क्या है, ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल, और SSS भी लिख सकते हैं, SX, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, XS भी लिख सकते हैं। XX लिखा यानी स्ट्रक्चरल एक्सिस। ओके, बट हम ग्लोबल और लोकल इसी को लेंगे, Z लोकल, X लोकल, Y लोकल। ओके, सो लोकल एक्सिस यानी मेंबर एक्सिस हो गया, मेंबर के लिए एक्सिस है वो। तो मेंबर के लिए जब भी मेरा मेंबर, ये मेंबर के अलोंग द लेंथ मेरी एक्स एक्सिस रहेंगी, ऑलवेज मेंबर के अलोंग द लेंथ मेरी क्या रहेंगी, क्या रहेंगी मेरी अलोंग द लेंथ, इट इज एक्स एक्सिस ऑलवेज।
always along the x, along the length is x local axis, xl यानी x लोकल एक्सिस। ओके, ये हरदम रहेगा, ये लोकल एक्सिस। इसीलिए अगर मैंने एक्सियल डिफॉर्मेशन रिजिड पकड़ा तो ये रिजिड काय के लिए है आपका, इसके लिए ये इलोंगेशन नहीं दे सकता। ओके हाँ, बट ये इधर उधर जा सकता। वाई डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल। आपने एक्स डिफॉर्मेशन उसको निगलेक्ट कर दिया, एक्स डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, मेंबर का एक्स डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, बट वाई डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल। सो वाई डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल, दैट्स व्हाई del x e it is possible, del x e it is possible locally। यहाँ पे del x e क्या है आपका, del y यानी डिफॉर्मेशन इन y डायरेक्शन के लिए, डिफॉर्मेशन इन y डायरेक्शन लोकली। ग्लोबली आप देख रहे तो ग्लोबली पूरे स्ट्रक्चर की आपको क्या दिख रहा है, ग्लोबली आपको स्ट्रक्चर को ये पूरा का पूरा एक्सिस आपका ग्लोबल के लिए दिख रहा है। लोकली आप देख रहे तो आपको ये दिख रहा है, लोकल और मेंबर। ओके, अगेन लोकल और मेंबर एक्सिस में दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis and this is z axis, x y and z axis। so now what is x local, और आप क्या बोल सकते हैं इसको x ग्लोबल, क्योंकि यही है, सेम है। x y लोकल और y ग्लोबल, z लोकल और z ग्लोबल बीम के लिए। तो बीम का एक्सिस, लोकल एक्सिस एंड ग्लोबल एक्सिस एक ही है। बीम का लोकल एक्सिस एंड ग्लोबल एक्सिस एक ही है। समझ में आ रहा कि आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? बीम का लोकल एक्सिस एंड ग्लोबल एक्सिस ये एक ही है। ओके, ये सिंगल है, सेम है। सो गाइस, लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस आपका एक ही है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इसका लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस बोथ आर डिफरेंट। तो मुझे जो भी स्टिफनेस चाहिए वो ग्लोबल एक्सिस के लिए चाहिए, लोकल एक्सिस के लिए नहीं चाहिए। मुझे जो भी स्टिफनेस चाहिए वो लोकल एक्सिस के लिए नहीं, ग्लोबल एक्सिस के लिए चाहिए। आप बोलेंगे सर थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा, लोकल एक्सिस के लिए नहीं, ग्लोबल एक्सिस के लिए। ग्लोबल एक्सिस के लिए मुझे चाहिए। तो ग्लोबल एक्सिस यानी क्या कि इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा, इस तरह इसको आपको ट्रांसमिशन करना पड़ेगा, इसको एक्स ऐसे ट्रांसमिट करना पड़ेगा 90 डिग्री में, तब आपको ग्लोबल एक्सिस आएगा। यानी इसको आप क्या कर दोगे, इसको ऐसे घुमा दोगे, ये एक्स 90 डिग्री पे इधर रोटेट हो जाएगा, तो लोकल एक्सिस इज इक्वल्स टू ग्लोबल एक्सिस हो जाएगी। तो एक्स को 90 डिग्री पे नहीं घुमाएंगे हम, काय को घुमाएंगे, हमारे जो भी स्टिफनेस है, स्टिफनेस को हम ट्रांसफर करेंगे, यानी उसका ट्रांजिशन करेंगे। ट्रांजिशन काय पे करेंगे, 90 डिग्री के लिए ट्रांजिशन करें, तो वो ट्रांजिशन आपका डेरिवेशन आता है जो हम कर लेंगे आज सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, डीओ किया करेंगे। ओके, कल हम ट्रांजिशन का डेरिवेशन लेके फिर उसके प्रॉब्लम चालू करेंगे। ओके, लोकल का ग्लोबल में कन्वर्ट करने के लिए। तब तक आज के लिए मैं आपको एक चांस दूंगा कि आप उसका डेरिवेशन आपको कहीं मिलता है, कोई बुक में मिलता है, मेघरे में भी मिलता है, तो आप पढ़ लो या फिर मुझे सेंड करो, आपको अगर मिलता है तो फिर मैं उसमें बताऊंगा कि उसमें क्या चेंजेस है और मैं क्या चेंजेस बता रहा। मैं इसीलिए आज आपको बताया ओके कि ये एक्सिस को आपको ये एक्सिस पे कन्वर्ट करना है। ओके, अब ये एक्सिस का मेरा इसका निकला, del x e का निकला, इसीलिए मैंने आपको एक्सिस के बारे में बताया कि del x e कब होगा, जब एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग है, बट लोकल एक्सिस में वहां पे क्या है, y एक्सिस हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा गाइस, वहां पे y एक्सिस हो रहा है। ओके, क्या समझा या अभी भी टेंजेंट गया? यस और नो? समझा? ओके ओके गाइस, ओके नेक्स्ट। अभी आपको बताना है आंसर्स, मैं नहीं बताऊंगा अभी इतना तो मैंने बता दिया। दैट इज
Axial deformation neglecting lena, I guess. If it is axial deformation neglecting, then what? Del x इतना तो आएंगे. बताओ. 5. 5 बताया बाबा किसी ने तो भी. How much? Axial deformation is neglected. 3 sir. 3. 3 ही रहेंगे सर ना. मैं एक्सियल का डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग के लिए गया. तो 6 आएंगे. Each node has a 3 deformation as possible. तो 3 + 3 6. 5 आएगा ही नहीं. सर वो सेम रहते ना, वो इधर बीच वाला. सेम कब रहेगा? जब एक्सियल डिफॉर्मेशन निग्लेक्टिंग रहेगा तभी सेम रहेगा. ओके सर. एक्सियल डिफॉर्मेशन निग्लेक्टिंग रहेगा तभी सेम रहेगा. तो यहाँ पे क्या रहेगा? और अगेन हम क्या बोलेंगे? DOKI इज इक्वल टू थीटा बी थीटा सी डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी 3. Okay guys, 3. Next, that third example. Fourth example. यहाँ पे axial deformation neglecting is not possible. What is the DOKI? Axial deformation considering. इस तरह का रहेगा guys. 3 3. Yes, nice. 3 3 3 रहेंगे. यहाँ पे एक नोड है. Each node have a 3 deformation as possible. So that's why DOKI is equal to 3. Del x b, suppose A, B and C. Del y b and theta b. Okay, next. Can I erase this whole part? मिटा सकता क्या गाइस? Yes, ये वाला. sir. हो सर. Okay. How much? DOKI. Degree of kinematic indeterminacy. सुरभी सांग. 3 याच्यासाठी सांगितलंय का तू? बताओ Sir, गाइस. 4.
4 सर। 4 बोल रहा है, शुरू भी 5। तुम्ही 5 एक्सप्लेन कर कोणते कोणते राहणार आहे. आणि विजया 4 एक्सप्लेन कर कोणते कोणते राहणार आहे. 5 and 4 एक्सप्लेन करो किस तरह रहेगा. सर थीटा बी थीटा डी अजून डेल वाय ई. थीटा बी थीटा डी एंड डेल बाय ई, तो 3 ही हो गए ना. एक जास्तीचं सांगितलं ना. डेल्टा एक्स बी डेल्टा वाय बी डेल्टा एक्स बी डेल्टा वाय बी आणि डेल्टा ई सॉरी थीटा ई. ये मेरा कौन सा है, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यानी डिस्प्लेसमेंट कौन सा देगा, ये डिस्प्लेसमेंट है. एक्स डिस्प्लेसमेंट दे रहा क्या? नो सर. तो एक्स डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा करके क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थीटा बी थीटा डी एंड डेल बाय ई, बस इतना ही रहेगा. ये आप इधर शिफ्ट कर लोगे. ओके, ये आप इधर शिफ्ट कर लोगे. सो इतना ही रहेगा, यानी डीओ क्या है, इट इज इक्वल टू 3. सुरवी जर इथे पकडून ठेवलेला आहे मी, तर इकडे डिस्प्लेसमेंट होणार नाही. ओके, यानी यहाँ पे रुक जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रुक जाएगा. जब यहाँ पे अगर कोई भी लोडिंग नहीं, यानी कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो फिर इधर आपका क्या हो सकता, डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल. तब आप बोल सकते कि डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स डी इज इक्वल टू डेल एक्स ई. अगर मैंने ऐसी कर दिया उसको, इसको ऐसी झुका दिया, तो बोल सकता. ओके, दोकी. सो नाउ हियर इज 3 थीटा बी थीटा डी एंड डेल वाई एफ. मैं बहुत इजी ले रहा हूँ, शेंडे सर के बहुत बेकार रहेगी, क्वेश्चंस बहुत बेकार रहेगी. और ऑब्जेक्टिव अगर हो गया, डेल वाई ई. हाँ, डेल वाई ई. नाउ अभी बताओ, एक्चुअल इंफॉर्मेशन निगलेक्टिंग. and consideration in the living. What is DOKI? सर निगलेक्टिंग के लिए 4 आए. नेग्लेक्टिंग के लिए 4 आए. नेग्लेक्टिंग के लिए 4 आएगा. ओके, इज करेक्ट. एक्चुअल इंफॉर्मेशन कंसीडरिंग के लिए कितना आएगा? और बाकी लोग 4 क्यों आएगा वो भी बता दो. 4 क्यों आएगा? अनिकेत 4 का बर येणार? अनिकेत, भारती, महेंद्र, गणेश, नेहा सांगा का बर येणार 4? सर थीटा बी थीटा सी डेल एक्स ई डेल एक्स डी. डेल एक्स सीच राहील का? डेल एक्स सी डेल एक्स बी डेल एक्स डी ने राहील का? नाही म्हटलं सर, डेल एक्स डी आणि डेल एक्स ई. डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी इज इक्वल टू डेल एक्स डी, इस तरह रहेगा. ओके, एंड हियर इज ई. सो डेल एक्स ई डिफरेंट रहेगा. ओके, तो यहाँ पे एक
हाँ बोला. सर डेल बाय डेल एक्स ई पण राहील ना? हाँ डेल एक्स ई राहील ना. थीटा बी. डेल थीटा एक्स सी. बी राहील ना, डेल एक्स बी इक्वल्स टू डेल एक्स सी. डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी इज इक्वल टू डेल एक्स ई असं राहील. म्हणजे इथे बघ, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी इज इक्वल टू डेल एक्स डी हे राहणार. त्याला आपण डेल एक्स म्हणू. आणि डेल एक्स ई इज डिफरंट. डेल एक्स ई डिफरेंट रहेगा. डेल एक्स ई डिफरेंट रहेगा. ओके. तो नंबर ऑफ कितने हो गए? 1 2. ये पे डेल एक्स तो यानी 1 2 3 3 हो गए. डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स 3 और ये 4 तो इसलिए 4 हो गए. यानी डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी इज इक्वल टू डेल एक्स डी. ये एक हो गया. देन थीटा बी एंड थीटा सी एंड डेल एक्स ई ऐसे 4 हो गए. ओके. ऐसे कितने हो गए? 4 हो गया. अब आपका डीओ क्या है फॉर कंसीडरिंग के लिए कितना रहेगा? व्हाट इज फॉर कंसीडरिंग? 8. एक्झॅक्टली 8. हाऊ? सर ते नोट्स वर हे राहणार, जॉईंट्स वर सॉरी 6 दोघांचे, बी अजून सी वर, अजून डेल एक्स डी अजून डेल एक्स सी. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. जॉइंट पे डायरेक्टली अपन कंसीडर कर रहे हैं तो जॉइंट पे डायरेक्टली आप क्या पकड़ो? 3 3 पकड़ो, 3 3 पकड़ो. और यहाँ पे इट इज नथिंग बट अ डेल एक्स डी एंड डेल एक्स ई. दैट इज नथिंग बट 6. ये 6 हो गए एंड ये 8 हो गए तो 8 रहेगी. ओके. 8 कौन से रहेंगे? तो डेल एक्स डी ओ के आई कंसिडरिंग के लिए 8. डेल एक्स बी डेल वाई बी थीटा बी डेल एक्स सी डेल वाई सी थीटा सी डेल एक्स डी एंड डेल एक्स ई. ओके. नेक्स्ट गाइस. 1 minute guys. GATE 2005 1 mark. Considering beam as actually rigid.
beam as actually rigid. The degree of freedom of a plane frame options. How much, guys? How much? We want only number. 6 सर. 6. चुकला है, 6 नहीं रहना. 8 रन सर. 8. सर 7 है. नहीं 7 है. हो सर 7 सर. 7 है. 9 सर. 6 है, 7 है, 7 है, 8 है, 9 है. किस तरह आप बोल सकते हैं ना, किस तरह आप बोल सकते हैं? अगर 6 रहेंगे तो किस तरह रहेंगे guys? जॉइंट्स वाले सांगत जाते हैं. देखो, beam is actually rigid, dull, theta, and now this is one deformation, 2 deformation, 3rd deformation, 4th deformation, 5th deformation, 6th deformation. 6 is the answer. Okay, 6 is the answer. Dull X, rotation, then rotation. Okay, 6. वैसे आप कर सकते हैं. तो आप ये इससे भी, ये मेथड से भी जा सकते हैं. मैंने जैसे आपको डल एक्स डल वाई बताया, तो आप नंबर ऑफ डिफॉर्मेशंस लिख के भी आप जा सकते हैं. दिस नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन डल इज इक्वल टू डल, दैट इज 1 1. आई एम टेकिंग 1 1. देन 2 3 4 5 and 6. Okay, the 6 deformations are possible. 6 is the answer. 6 बरोबर सांगितलं होतं, पण मी मुद्दाम म्हटलं का पहिल्यांदा 6 सांगितलं आहे त्यांनी. तो असाच विचार केला होता की काही वेगळं केलं होतं? सर विचार चुकलो होता. जर सर ऍक्च्युअली रिजिड नाही राहिलं तर 8 येईल ना. ऍक्च्युअली रिजिड नाही राहिला तर 9 येणार. 1 2 3 कसे 3 3 हाँ. 6 प्लस 3 9. हाँ. इफ इट इज एक्चुअली रिजिड नहीं रहा, बीम इज एक्चुअली रिजिड नहीं रहा, तो कितने आएंगे? पण सर तुम्ही ते हाँ, तो सपोर्ट जो आहे तिकडे तुम्ही हे नाही दिला सर, हिंज नाही दिला सर. हिंजच आहे ना याला. तू असंही म्हणशील तरी हिंजच आहे ना तो. ते तिकडेच कन्फ्युजन झाला सर. अच्छा, हा असा म्हणजे हिंजच आहे. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे यार मेला का परत. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप पूछ ही नहीं गए हैं ज्यादा क्वेश्चन.
Kinematic indeterminacy. MPSC 2015. As how much, guys? How much? Four. How many people can say 4? Option नहीं है. 5. 5. 5 sir. 5. कसं 5? 3 जॉइंट पे और बराबर वो B. रोलर के 2. ते 3 नीचे सपोर्ट नोड वरचे 3 आणि रोलरचे 2. एक्झॅक्टली. सर बीम रिजिड आहे का सर? नो. काय म्हटलं आहे का इथे? काहीच म्हटलं नाही. म्हणलं ना. हा, तर दॅट्स वाय इथे काय राहणार, तुझे 2 राहणार. 1 2. इथे 1 म्हणजे इथे 3 4 and 5 म्हणजे किती झाले तुझे? 1 2 3 4 5. 5 is the answer. Okay. 5 is the answer, guys. Next. MPSC भी ज्यादा पूछा नहीं है, गेट में भी पूछा होगा अभी भी, लेकिन लेटेस्ट गेट की मेरे पास बुक नहीं है, मुझे यानी ऑनलाइन है अवेलेबल 2015 तक, जेरोक्स नहीं है उसकी मेरे पास. स्टैटिक इंडिपेंडेंसी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता, काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी में पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता. तो भी अपन एक काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी का क्वेश्चन ले लेते जिसपे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. गेट 2004 गाइस, गेट 2004. For the plane frame, लिखो क्वेश्चन. गेट 2004. For the plane frame, for the plane frame with an orang shown below, assuming negligible axial deformation, assuming negligible axial deformation, assuming negligible axial deformation, the degree of static indeterminacy, the degree of static indeterminacy, static indeterminacy D, and degree of kinematic indeterminacy K. तो स्टैटिक और डायनामिक ये दोनों निकालना है. स्टैटिक छोड़ो, काइनेमेटिक बताओ. स्टैटिक का भी आंसर बता देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सर क्वेश्चन सांगता का एकदा? ओके, क्वेश्चन परत सांगू. फॉर द प्लेन फ्रेम विथ एन ओवरहैंग, for the plane frame with an overhang as shown below, as shown below,
assuming negligible axial deformation, assuming negligible axial deformation, assuming negligible axial deformation, negligible axial deformation. The degree of static indeterminacy D, the degree of static indeterminacy D, and degree of kinematic indeterminacy is K. R, नीचे देखिए, this figure is given. हेलो सर, हाँ बोला। पहला कॉलम फिक्स है क्या सर? हाँ फिक्स है। ठीक है सर। How much guys? Negligible axial deformation. Axial deformation is neglecting. K की वैल्यू तो आपको जल्द से जल्द आने को, K की वैल्यू में आपको टाइम नहीं लगने को। बताओ सर कॉर्नरचं फिक्स आहे का? दिसून नाही राहिलं. क्या? कॉर्नरचं फिक्स आहे का? दिसून नाही राहिलं. कॉर्नर से फिक्स नहीं है, एक मिनट। सर सी है क्या आंसर? हाँ सी। डी है आंसर। ऐसे ही बताओ मुझे बस। हाउ, ठीक है, नहीं बता सकता, मैं बता दूं। सर जॉइंट्स पे 2 रहेंगे, फिर रोलर पे 2 आएंगे और हिंज पे 1 आएगा, तो 13 हो जाएंगे। एक्चुअल डिफॉर्मेशन नेगलेक्ट सेंटर करना है वाला तो क्रॉस कर रहा है। रोलर पे आएगा कैसे? क्या एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट कर रहा है तो कैसे होगा? मतलब सेंटर वाले पे नोड नहीं आ रहा है, बाकी सब पे आ रहा है, और रोलर पे 2 आएंगे, फिर हिंज पे 1 सेंटर वाले आएगा। पे नोड क्यों नहीं आएगा? सर क्रॉस कर रहे हैं ना सिर्फ। जी नोड रहेगा। देखो एक्सप्लेनेशन DO क्या है? It is key. It is aqueous. Here is theta, guys. How much theta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 thetas with 7 and 8. 8 थीटा हो गया अपने। कितने हो गए? 1, 2, यानी अभी देखो थीटा के लिए मैं सीधा लेता 1, 2, 1,
थीटा तो है यहाँ पे डिफॉर्मेशन, यानी 1 2 3, this deformation is same, dull and dull. It's same, it's nothing but 1 2 3, that 4 is equals to 4 is equals to 4, del x 4 होगा. Okay, then 5 6 7, 5 6 7. Okay, then आप बोलोगे 8 9 and 10. The next again del x and del x. So that is nothing but कितने हो गए guys? Here is 1, here is 2 3 4 4 4 4 5 6 7 8 9 10 and 11. यानी 11. How can is 13 and 13 कैसी क्या लिखा है इन्होंने? तो जब भी आपका ये एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग होता तो एक नेक्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ता, जब आपका डबली के लिए आपका जाएगा. जैसे अब ये मेथड इट इज फॉर ओनली सिंगली. ओके, दैट इज फॉर ओनली सिंगली. तो डबली के लिए क्या होगा कि जब भी आप जाओगे तब आपका ये डिफॉर्मेशन पहले आएगा. यानी मेरे मेथड से अभी कितना आ रहा? मेरे मेथड से अभी 13 हो रहा, सॉरी 11 हो रहा. लेकिन यही मेथड सेम अभी आपको क्या देगा कि ये भी डिफॉर्मेशन आएगा, ये भी डिफॉर्मेशन आएगा, ये भी डिफॉर्मेशन आएगा. आप बोलेंगे ऐसी कैसी? सी है गाइस. थोड़ा नीचे. Okay, so this deformation and this deformation, तो ये एडिशनल अगेन 1 डिफॉर्मेशन आपको आएगा. यानी ये भी डिफॉर्मेशन और देन अगेन ये डिफॉर्मेशन, तो दैट इज अगेन, तो ये मेरा डल 12 हो गया, डल 12 हो गया, डल 12 हो गया. ओके, डल 12 यानी 12 12 12 हो गया. ओके, पहले क्या था? डेल एक्स मेरा कितने हुए थे? डेल एक्स मेरे 11 हुए थे. डेल एक्स इट इज 11. देन यहाँ पे डेल एक्स इस तरह. जब ये पहला वाला रहेगा आपका डेल एक्स 4, तो डेल एक्स 4 प्लस डेल एक्स 5, तो इसको पकड़ के यहाँ पे भी फिर से डिस्प्लेसमेंट हो रहा, क्योंकि आप सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट पकड़ रहे. तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट कौन सा आ रहा मेरा? 12. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट आ रहा, दैट इज डेल एक्स 12. तो इसके साथ इसका एक रोटेशन भी आ रहा अगेन, डेल थीटा 13, यानी दस, ये जो यहां से इधर जा रहा, तो ये 13. तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा, हमको तो समझेगा ही नहीं. थीटा यानी थीटा 13 है, बी नहीं है. 13 and 13. So it is nothing but a 13. तो सिंपल मेथड क्या है? यानी सिंपल मेथड जब भी डबली रहेगा तब आपको ये मेथड से जाना पड़ेगा. तो इस तरह 13 आएगा. एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग के लिए इस तरह 13 आएगा. तो आप बोलेंगे ये तो गेट में सॉल्व ही नहीं कर सकते, ऐसे तो बहुत दिमाग का आउट हो जाएगा. तो इसके लिए क्या करना? अभी इसके लिए एक सिंपल है कि नंबर ऑफ नोड्स गिन लो. नंबर ऑफ नोड कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, 9 नंबर ऑफ नोड्स गाइस, 9 नंबर ऑफ नोड्स है. उसमें के 6 नंबर ऑफ नोड्स आपके कौन से है? 6 नंबर ऑफ नोड्स आपके ऊपर है. 7 नंबर ऑफ नोड्स जो आपका ओ रैंक है, वो ओ रैंक भी आपको पकड़ना पड़ेगा. यानी देखो, रीड्रॉ करता मैं इसको फिर से. दिस 1 2 3 जॉइंट्स को पकड़ो. 4 5
6 7 joints. So DOKI is equals to 3 into number of joint, 3 into number of joint. ओके, क्योंकि 3 डिफॉर्मेशन है ईच जॉइंट पे, नंबर ऑफ जॉइंट इनटू प्लस जो भी आपकी डिफॉर्मेशन ऑन अ सपोर्ट है, डिफॉर्मेशन ऑन सपोर्ट, तो ये डिफॉर्मेशन ऑन सपोर्ट रहेगा। तो डिफॉर्मेशन ऑफ सपोर्ट यानी 3, अब 3 इंटू मैं कर दूंगा तो दैट इज 7, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 प्लस 7 आपके जॉइंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स है, वो नोड भी आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अगर इधर स्ट्रक्चर रहेगा तो वो जॉइंट रहेगा, इसलिए इसको भी आपको पकड़ना पड़ेगा। ओके, प्लस हियर इज 1 रोटेशन एंड रोटेशन प्लस डेल एक्स यानी 3, 1 + 2 इज इक्वल टू हाउ मच गाइस? 7 × 21 आणि 4 24 हो गया है ना, 24। सो 24 ये आपका डीओ क्या है, क्या हो गया? कंसिडरिंग के लिए क्या हो गया? कंसिडरिंग के लिए हो गया गाइस। तो अभी निगलेक्टिंग के लिए क्या करना है? एक्चुअली डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग के लिए सिंपली आपको नंबर ऑफ जो भी मेंबर्स है वो माइनस कर देने। एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स कॉलम एंड बीम्स निगलेक्ट कर देने, कॉलम्स एंड बीम्स आपको माइनस कर देना, यानी नंबर ऑफ बीम्स, अभी बीम्स और कॉलम्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 आप माइनस कर दो। So how much guys? 24 and actual deformation neglecting के लिए। DOKI minus number of members, actual deformation neglecting के लिए। तो नंबर ऑफ मेंबर्स, तो डीओ क्या है? इट इज इक्वल टू 24 माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स कितने है गाइस? नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 11। हाउ मच? 13। ओके, दैट इज की। आप इस तरह भी जा सकते, जो मैंने अभी आपको बताया, अगर डिफ्लेक्ट होगा तो इस तरह आपकी 11 निकल रहे हैं, देन यहाँ का डेल एक्स 12 ये पोर्शन के लिए रहेगा आपका, और यहाँ पे जो भी रोटेशन है वो रोटेशन से ऊपर लेके जाएगा, डेल थीटा 13 अगर ऊपर लेके गया तो और 2 लेके जाएगा, ऐसी मल्टीप्लीकेशन उसका बढ़ते जाएगा अगर एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग किया। तो ये क्रिटिकल हो जाता है आपके लिए, ये मेथड एकदम इजी रहेगा निकालने के लिए। ओके, लेकिन ये इसी तरह रहेगा, इसी तरह आपका 13 आएगा। ओके, जब भी आप डबल के लिए जाओगे, इसीलिए आपको अभी ऐसे 3 में सिंगल स्टोरी ही देखे है, डबल स्टोरी नहीं देखे। ओके गाइस, नेक्स्ट। अभी समझा गया ये आपको? सर एक सांगा, हाँ बोला। रोलर आहे तर तिथे डेल एक्स घेतलेला आहे, आणि क्वेश्चन मध्ये म्हटलं की अज्युमिंग नेग्लिजिबल ऍक्च्युअल डिफॉर्मेशन म्हटला। ऍक्च्युअल डिफॉर्मेशन निग्लेक्टिंगच केला, निग्लिजिबल म्हणजे आहेच नाही बा। रोलर वर तुम्ही 3 वाला जे घेतलाय बघा एक वेळा, तो मला सांगा। नाही, डेल एक्स घ्यावं लागेल तिथे। ऍक्च्युअल डिफॉर्मेशन निग्लेक्टिंग म्हणजे तुझं जे हे आहे, म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, वरचे जे बीम आहे ते बीम रिजिड आहे, बीम आणि कॉलम तुझे काय आहे? रिजिड आहे, ते पकडलं गेलेलं आहे। कळलं, तुम्हाला कळलं सर? ते रोलर वरचे जे ऍक्च्युअल डिफॉर्मेशन येणार, जे तुम्ही 3 पकडलेली आहे ते म्हणतात। हा, ते बीम मध्ये आपण नाही पकडत बा, इथे का बरं पकडलेलं आहे, असंच म्हणणं आहे तुझं? हाँ, तो बीम में अपन का नहीं पकड़ा, बीम में अपन क्यों नहीं लेते गाइस? उसको बीम में इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसका कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल फोर्स आ रहा है, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा। समझे?
अगर असं म्हटलं आहे अज्युमिंग निग्लिजिबल ऍक्च्युअल डिफॉर्मेशन, तर मग त्यासाठी का बरं आपण डिक्लेट का नाही केलं? नाही करू शकत आपण, कारण की आपल्याकडे ऍक्च्युअल फोर्स येत आहे म्हणून आपण निग्लेजिबल ऍक्च्युअल डिफॉर्मेशन जे आहे ते मेंबरचं ऍक्च्युअल डिफॉर्मेशन आपण निग्लेक्ट करतो. एक्सटर्नली ऍक्च्युअल डिफॉर्मेशन आपण निग्लेक्ट नाही करतोय. एक्सटर्नली आपण नाही करतोय आणि एक्सटर्नली आपल्याला पकडावंच लागेल. सॉरी मी इथे कळलं सर, कळलं. हा, मी मेंबरचा करू शकतो, मी इंटरनल मी करू शकतो, एक्सटर्नल मला नहीं करता है. एक्सटर्नल मला जे काय है ते मला घ्यावंच लागेल. ओके, एक्सटर्नली मुझे एज्यूम करना ही पड़ेगा. ओके गाइस, नाउ डीओ क्या है, हो गया. डीओ ऐसा है. अब डीओ ऐसा है, आप भूल गए होंगे तो मैं आपको बता देता. लास्ट ईयर में अपन ने निकाले हैं डीओ ऐसा है. कैन आई एरेज दिस? एरेज ही करता मैं आपको, वैसे भी ये समझ के कोई मतलब नहीं है, ये मेथड से आप जाओगे नहीं, यही मेथड से आपको जाना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट. और गेट में आपका फ्रेम का ही क्वेश्चन पूछेंगे अगर आपको पूछना है तो. डीओ क्या आएगा. ओके, नेक्स्ट. डीओ ऐसा है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी. इट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल इंडिपेंडेंसी DSE प्लस DSI माइनस रिलीजेस. शायद आप भूल गए होंगे, DSE is equals to, what is guys DSE is equals to? External independency is equals to number of support reactions minus number of equilibrium equations. How much number of support reactions? Here is 3 support reactions, Fx, Fy and Mz. Here is 2 Fy and Fx support reaction guys. Here is Fy. So 3 plus 2 plus 1, it is 6. Minus equilibrium equations is 3. Number of equilibrium equations for 2D, it is 3. Okay. तो ये हो गया DSE, it is equals to 3. DSI 3C करना है, 3 कट. तो कितने नंबर ऑफ क्लोज फिगर है? ये नंबर ऑफ क्लोज फिगर, एक नंबर ऑफ क्लोज फिगर है, 2 नंबर ऑफ क्लोज फिगर, यानी 2 क्लोज फिगर्स है. तो 2 क्लोज फिगर्स है, इसलिए 3 into 2, यानी ये यहां पे कट करोगे आप, यहां पे कट करोगे तो वो ओपन हो जाएगा. C इज नथिंग बट अ कट. आपको कितने क्लोज फिगर ओपन करने के लिए कितने कट्स लग रहे? क्लोज फिगर्स आपको ओपन करने के लिए हाउ मेनी कट्स रिक्वायर्ड फॉर? required for close figure to open this. ओके, तो कितने लग रहे? 2 लग रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 6. सो DSE प्लस DSI. रिलीजेस है क्या? कोई रिलीजेस नहीं है. रिलीजेस 0. तो क्या हो गया DOSI? DOSI is equals to 3 plus 6 plus 0 9. That is nothing but, आपको क्या बोला था? D बोला था ये, और ये क्या बोला था आपका? K बोला था. ओके, तो that is equals to रिलीजियस क्या रहते? क्या रिलीजियस? अमृत तू या सेमला जॉईन केला माझ्याकडे. ओके, रिलीजेस इज नथिंग बट इंटरनल हिंजेस और लिंक्स और बाकी कुछ भी रहेगा उसको अपन रिलीजेस बोलेंगे. जो अपने मोमेंट रिलीज करते, फोर्सेस रिलीज करेंगे, एक मेंबर से दूसरे मेंबर के लिए जाने नहीं देंगे, उसको हम रिलीजेस बोलेंगे. तो जनरली इट इज लिंक एंड इंटरनल हिंज. सपोज यहाँ पे अगर मेरा इंटरनल हिंज रहता था तो यहाँ पे मेरे रिलीजेस कितने रहते थे? n-1, नंबर ऑफ मेंबर्स -1, 1 2 3 4 -1 यानी 3, यानी रिलीजेस से यहाँ पे कितना हो जाता था? रिलीज 3 रिलीज हो जाता था. 3 रिलीज हो जाता था अगर यहाँ पे इंटरनल हिंज में प्रोवाइड करता था. तो यहाँ पे इंटरनल हिंज में प्रोवाइड करता था तो अगेन 2 रिलीजेस मेरे हो जाते थे n-1. 1 2 3 मेंबर्स है, 1 2 3 मेंबर्स, तो 3 मेंबर्स -1 इज नथिंग बट व्हाट? 2. तो आपके 2 रिलीज हो जाते थे इंटरनल हिंज के कारण. अगर आपका लिंक है यानी आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर से उधर नहीं जाने दे रहा है तो आप लिंक भी कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ रिलीजेस है उसमें, वैसे हम गेट के क्लास में वैसे देखेंगे उसको. ओके,
और मैंने लास्ट ईयर में भी बताया है कि रिलीजेस क्या है, किस तरह अपन यूज करते हैं, वो मैंने बताया। ओके, सो दैट इज गेट क्वेश्चंस। तो अपन कल स्टार्ट करते हैं। आप बाकी के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है, मैंने क्वेश्चन पेपर्स सेंड नहीं किए हैं, मैं ग्रुप पे अभी सेंड कर दूंगा। ओके, ग्रुप एक नया बना के मैं कर देता, जितने भी लोग डेली ज्वाइन कर रहे हैं और जितने लोगों ने पैसे दिए हैं और जो लोगों का प्रॉब्लम है अभी भी, तो मुझे कांटेक्ट करो। कल से अपने पेड क्लासेस के लिए वालों के लिए ही लिंक्स आएंगे गाइस। सो मैं ये नहीं करूंगा अभी कि जिसके पेड क्लासेस नहीं है उनको लिंक्स मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। ये था, आपको ये देना जरूरी था यहाँ तक। कल से अपन देखेंगे जो भी पेड क्लासेस है उनको, उनके लिए ही अपन ये देंगे, यानी लिंक प्रोवाइड करेंगे। सो जिन जिन लोगों की फीस अभी तक भी पेड नहीं